नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड एंड सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। ये हमारा पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर का फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट क्लास है दोस्तों। तो हम अब जानेंगे मार्केट ट्रेंड्स के बारे में कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है। मार्केट में प्रॉपर ढंग से एक साइकोलॉजी वर्क करता है कि मार्केट को अगर आप कभी भी देखोगे किसी भी चीज़ में, तो एक साइकोलॉजी मार्केट में वर्क करता हुआ नज़र आएगा। अगर मान लो मार्केट एक डायरेक्शन पर ओपन होता है, कहीं पर भी मार्केट अगर ओपन होता है, अगर मान लो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट हमारा ओपन हुआ है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये हमारा अप ट्रेंड कहलाता है। अगर मार्केट मान लो मेरा इस एक पॉइंट के पास से मार्केट यहाँ से अगर मेरा नीचे की ओर आने लगता है तो ये हमारा डाउन ट्रेंड कहलाएगा। अगर मार्केट एक ही जोन में एक जोन क्रिएट करता रहे, ऊपर नीचे इस तरीके से, तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर एक पॉइंट मिलाओगे तो ये हमारा रेसिस्टेंस का वर्क करेगा, ये हमारा सपोर्ट का वर्क करेगा, ये हमारा साइड वेव मार्केट कहलाता है। तो इसी तरह चीज़ों को हम आगे देखेंगे। अगर हम मार्केट में बात करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, तो उसको मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाता हूँ, जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। अगर मान लो मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात करता हूं, तो अब देख लो कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट की जगह मल्टीपल्स टाइम मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा, मार्केट नीचे आ नहीं पा रहा है। यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर लेता है मार्केट, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। और इसी तरह अगर हम मार्केट में रेसिस्टेंस की बात करें, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से भी मार्केट एक जोन क्रिएट करता है, जहाँ पे मार्केट पहला बार टाइप किया तो ऊपर नहीं जा पाया, फिर अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, फिर यहाँ पर मार्केट एक तरह का कैंडल बनाता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिस कारण मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे रेसिस्टेंस पे से मार्केट नीचे आ गया, फिर अगेन मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर रेसिस्टेंस करके फिर मार्केट ऊपर की ओर जाने लगता है। तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट कर लेता है। तो इसी चीज़ को मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर देखना सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पर कैसे देखते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह ट्रेड किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर हम रेसिस्टेंस की बात करें कि मार्केट में रेसिस्टेंस किस तरह वर्क करता है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया, फर्स्ट टाइप के यहाँ पे मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर वहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे की ओर आया और मार्केट अच्छे देर तक यहाँ पे मार्केट सस्टेंस करता है, फिर मार्केट यहाँ पर अपने रेसिस्टेंस जोन के पास जाता है और फिर यहाँ पर अगेन टच करता है। मार्केट इस जोन को तोड़ ही नहीं पा रहा, मार्केट इसे कहते हैं रेसिस्टेंस। मार्केट अपने रेसिस्टेंस जोन को तोड़ने की कई दफ़ा कोशिश किया, जाके नहीं तोड़ पाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करा, मार्केट तोड़ नहीं पा रहा, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर मार्केट पे अगर हमको कहीं भी रेसिस्टेंस पर ट्रेड करने का दिल हो, तो मार्केट के क्लोज, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कंफर्मेशन का। नेक्स्ट कैंडल अगर कंफर्मेशन हमको मिलता है कि मार्केट चलो नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो यहाँ पर अपना इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर का अपना एसएल रखेंगे और यहाँ पर हम ट्रेड पंच करेंगे, जिस कारण हमें 1:1 एंड 1:2 एंड 1:3 आपको ईजी वे में मार्केट मिल जाएगा, आराम से प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह रेसिस्टेंस मार्केट में वर्क करता है। अगर बात करें हम मार्केट में ट्रेंड लाइन की, तो मार्केट एक जोन को क्रिएट करता है। अगर मान लो ट्रेंड लाइन मार्केट में चल रहा हो, मार्केट यहाँ पर ओपन होगा और मार्केट इस तरीके से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ किसी भी तरह मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का कोशिश करेगा। और बात रही ट्रेंड लाइन की, तो मैं एक पॉइंट, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को मैं अगर एक दफ़ा इस तरह मिला देता हूं, तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन जोन क्रिएट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं नीचे की तरफ इस तरह मिला लूँगा, तो ये भी हमारा एक ट्रेंड लाइन जोन बन जाता है। ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, तो ये जब मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, आप बार बार देख रहे हो मार्केट ऊपर टैप करके नीचे आ रहा हो, तो ये एक तरफ से रेसिस्टेंस का काम करता है और मार्केट नीचे बार बार टैप कर रहा है, तो ये हमारा मार्केट में सपोर्ट का काम करता है। इसी तरह मार्केट में अगर आप चार्ट पे देखोगे, तो मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया पर आता है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। इस तरह आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट कंटिन्यूस ऊपर नीचे एक जोन में ही चल रहा है, जिसे हम रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहते हैं और इसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर बात करें हम ट्रेंड लाइन की, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट में, अगर आप चार्ट में देख रहे होंगे, तो यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूस मार्केट फॉल नीचे की तरफ कर रहा है और उसके ऊपर का वीक एंड बॉडी को अगर देखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट, क्योंकि डाउन
ट्रेंड में मार्केट आ रहा है नीचे, इसलिए इसे हम डाउन ट्रेंड लाइन कहते हैं। और अगर मार्केट मेरा हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जाता है तो यहाँ से एक वीक और बॉडी को कंसीडर करेंगे, जो कि मेरा एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में दिखा रहा होगा। ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट ऊपर डायरेक्शन में ही जा रहा है, ना कि नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, तो इसलिए इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, इसलिए हम इसे अप ट्रेंड कहते हैं। बात रही साइडवेज ट्रेंड की, तो मार्केट एक जोन में रहता है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में समझाया। मान लो ये एक जोन है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ऊपर जाकर के फिर मार्केट नीचे की ओर आने लगता है। इस तरह वर्क मार्केट में करता हुआ दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। तो ये एक साइडवेज ट्रेंड हो गया दोस्तों। तो चलो इन सब सारी चीज़ों को हम एक चार्ट में देखते हैं। अगर मान लो आपको मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा हो इधर, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जो कि मैं आपको अब डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लेके जाना चाहता हूं और वहां पर दिखाना चाहता हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि मार्केट अब अप ट्रेंड में किस तरह चलता है। अगर मान लो मार्केट ये यहाँ पर जोन क्रिएट करता है, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे मेरा ओपन हुआ और यहाँ से मैं ऊपर की ओर अगर देखूंगा तो मार्केट ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये हमारा मार्केट अप ट्रेंड शो करेगा। अगर इसी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे कहीं पे मार्केट अगर ओपन होता है या किसी भी जोन में या सपोर्ट या रेसिस्टेंस कहीं पे बनता हुआ मार्केट अगर नीचे की ओर आता हुआ आपको इस तरह दिखाई देगा, तो इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। अगर मार्केट एक रेशियो में चलता है इस तरह, तो इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। इन सब सारी चीज़ों को आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जो कि आप गूगल पे जाकर के ट्रेडिंग व्यू लिखोगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। वो चार्ट खोल के आप कोई भी कॉइन निकाल सकते हो। यहाँ पे हम सोलाना का कॉइन देख रहे हैं, सोल USDT 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। और इस साइड आपको राइट साइड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप राइट साइड देखते हो तो इस साइड आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। और आप नीचे देखोगे तो आपको डेट और डेट शो करेगा। अगर बात रही टाइम की, तो आपका इस साइड यहाँ पर देखोगे टाइम चल रहा होगा, ये हमारा लाइव मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन लाइव मार्केट में ढूंढने की कोशिश करते हो कि हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे, मार्केट यहाँ पर ऊपर आता है और मार्केट इस जोन को तोड़कर ऊपर नहीं जा पाता, टाइप करके मार्केट नीचे आया और यहाँ से मार्केट देखोगे कि अब सपोर्ट ले रहा है। फिर मार्केट अपना रेसिस्टेंस जोन के पास ही यहाँ पे आकर रिजेक्शन लेता है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की अगेन कोशिश किया, मार्केट जा नहीं पाया। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट फिर रेसिस्टेंस जोन पर आता है और मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पर एक जोन क्रिएट करता है सपोर्ट, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जहाँ से मार्केट टैप होकर के ऊपर जाता है तो उसे सपोर्ट कहते हैं। और यहाँ पर भी आप देखोगे कंटिन्यूस मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाकर के मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। ये मार्केट में एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करता है। अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट जोन पर से मार्केट अगेन ऊपर गया है, तो आप एक टाइम फ्रेम यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, जो ताकि यहाँ पे आप मार्केट एक रेसिस्टेंस जोन पर ही है। अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस जोन को तोड़ करके मार्केट अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट को ऊपर जाता है, तो ये आपको अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम दूसरे कॉइन की बात करते हैं तो TOA एक USDT कॉइन है, ये भी एक क्रिप्टो कॉइन ही है। अगर इसको भी देखें तो ये लाइव मार्केट ही चल रहा है। अगर आप इसे देखोगे तो मार्केट यहाँ पर भी एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, बार बार कंटिन्यूस मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे जा नहीं पा रहा है। और बात रही ट्रेंड लाइन की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे से एक देखोगे आप एक ट्रेंड लाइन को पर टैप करोगे, अगर मार्केट को देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन डायरेक्शन में ही मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, इस तरह ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर की ओर ही आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब हम बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिए हैं। अब बिटकॉइन की चार्ट ओपन करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर भी मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह वर्क करता है और मार्केट किस तरह चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक सपोर्ट जोन की, तो मान लो मार्केट में यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट बार बार यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया और यहाँ पर आप देखोगे बात रही ट्रेंड लाइन की, तो मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है। यहाँ पे देखो, अब मान लो मार्केट पे यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और मार्केट हायर हाई करते हुए मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर हम एक ट्रेड पंच करना चाहें ट्रेंड लाइन के टूट जाने के बाद, मान लो यहाँ पे इस कैंडल कन्फर्मेशन का हम वेट करेंगे, जैसे कैंडल यहाँ पे ऊपर निकल गया तो यहाँ पर हम एक ट्रेड पंच करेंगे। 1:2 1:3 यहाँ पर हम इजी वे में ले सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ तक का ट्रेंड लाइन, इस लिक्विडिटी का ट्रेंड लाइन यहाँ तक का हमको टारगेट फिक्स करना था, यहाँ पे टारगेट ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे हम अपना यहाँ पर लगाएंगे, इस कैंडल के विक के नीचे ऐसे लगाएंगे। इस तरह मुझे इजी वे में 1:1 1:2 एंड 1:3 देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसमें रेसिस्टेंस का, तो मार्केट में यहाँ पे हम रेसिस्टेंस खोजने का कोशिश करेंगे। अगर मान लो ये मेरा
पूरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। रेसिस्टेंस पर टैप कर रहा है, मार्केट हमारा नीचे की ओर आ रहा है। इसी को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। यहाँ पर हम BTC के टाइम फ्रेम पर रेसिस्टेंस देखते हैं तो मार्केट सेम सिनेरियो में यहाँ पर ऊपर गया, मार्केट टैप करके गया, मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट अपने रेसिस्टेंस जोन को तोड़ नहीं पाया, फिर मार्केट नीचे आया। इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पे कोशिश भी किया मार्केट थोड़ी देर के लिए रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाया। फिर अगेन कंटिन्यू मार्केट फॉलो करके नीचे की ओर आता हुआ दिख रहा है। एक सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट करता है मार्केट, और अपने सपोर्ट जोन के पास मार्केट अच्छे देर तक सस्टेंस करता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा होगा, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मार्केट अपना धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा होगा। इसी तरह मैं आज एक मॉर्निंग में गोल्ड में ट्रेड किया था, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि मैंने आज 2 गोल्ड में ट्रेड किया था, दोनों का दोनों मेरा टारगेट हिट हुआ है, इसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और लिक्विडिटी को मार करते हुए। तो चलिए दोस्तों वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखोगे मार्केट कंटिन्यू बार बार टाइम फ्रेम पर रेसिस्टेंस ले रहा था। अगर आप रेसिस्टेंस की बात करोगे तो मान लो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बार बार रेसिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था मार्केट। जैसे ही इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक हम अपना ट्रेड पंच करते हैं। ट्रेड पंच करके 1:2 1:3 मुझे पता था कि मार्केट मेरा वहाँ तक आएगा, क्योंकि मेरा मार्केट का लिक्विडिटी तक का यहाँ का ट्रेड था, क्योंकि फर्स्ट टीपी मेरा यहाँ तक का था, इस रेसिस्टेंस जोन तक का, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का चार्ट में, वो मेरा टैप हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में ट्रेड पंच किया था कि वहाँ पे देखा मैंने कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन बना रहा है, जो कि मैंने पहले ही मार्क कर रखा था। जैसे ही रेसिस्टेंस जोन पे से मार्केट आता है, इस कैंडल के क्लोज का मैं वेट करता हूँ। जैसे ही कैंडल क्लोज होता है तो इसलिए मैं वहाँ पे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया शॉर्ट बाय करके। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया इस जोन तक का, मैं इस लिक्विडिटी का मैंने मार्क किया था कि यहाँ तक मार्केट आने की संभावनाएं हो सकती है। तो मार्केट मुझे 15 से 20 मिनट में मुझे मेरा टारगेट मार्केट दे दिया। तो फर्स्ट टिपी यहाँ तक का था, जो ताकि मेरा फर्स्ट टिपी यहाँ तक का था मेरा, वो मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो गया। और सेकंड टिपी मेरा था यहाँ इस लिक्विडिटी तक का, जो आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ चार्ट पर। तो ये एक लिक्विडिटी थी, और यहाँ पे मेरा अगर मार्केट इस जोन को टैप करता तो मार्केट, उम्मीद है कि मार्केट नीचे की ओर ही फिर गिरता हुआ यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी आपको कोई चीज़ें समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूँ। चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो चलो मैं डायरेक्ट ही इसी चार्ट पे आपको बता देता हूँ। अगर मान लो हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट ही यहाँ पे आपको हम रेसिस्टेंस दिखा देते हैं कि यहाँ पे सामने में आपको अच्छा खासा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। ये मार्केट में हमारा रेसिस्टेंस जोन हो गया, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो कंटिन्यू मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जो कि मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे पहला बार मार्केट टैप किया अपने रेसिस्टेंस जोन पर, मार्केट नीचे की ओर आया। फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस पे टैप करके मार्केट नीचे आया। अगेन देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर एक देखोगे एक सपोर्ट की तरह यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक सपोर्ट जोन क्रिएट करता है। मार्केट बार बार यहीं से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार सपोर्ट जोन को तोड़ने की कोशिश भी किया मार्केट यहाँ पे कि उसके नीचे जाए, मार्केट यहाँ पे सस्टेंस नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट धीरे धीरे अपना ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात रही ट्रेंड लाइन की तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ मार्केट में ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। पर हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट इस तरह ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है मार्केट। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ने की कोशिश किया, मार्केट तोड़ नहीं पाया, जो कि मार्केट नीचे ही आ गया। और यहाँ पे देखोगे एक डाउन साइड में ट्रेड लाइन, ये भी एक ट्रेड लाइन ही है। जैसे ही मार्केट इधर का इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, मार्केट नीचे की ओर आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको कहीं भी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से बता सकूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।